हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है पवार एग्री हब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले एक कीट के बारे में। जी हाँ, कीट का नाम है फाल आर्मी वर्म। फाल आर्मी वर्म जो है ये लट अवस्था में हमारी फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है पिछले 2 से 3 सालों में। भारत के अंदर ये कुछ ही साल पहले आया है, लेकिन इससे होने वाला जो नुकसान है वो नुकसान इतना ज़्यादा है कि आज तक मक्का की फसल में इतना नुकसान किसी से नहीं हुआ है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो फाल आर्मी वर्म है ये आखिर दिखता कैसा है, ये कहाँ से आया है और फसल में क्या नुकसान पहुँचाता है, और हमारे जो किसान भाई हैं वो किस तरह से फाल आर्मी वर्म से अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सारी ज़रूरी चीज़ें जो किसानों के लिए और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो कि कृषि संकाय के हैं, उनके लिए एग्ज़ाम में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये जो फाल आर्मी वर्म है ये कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुँचाता है। तो पहली चीज़ तो जान लीजिए कि ये सिर्फ मक्का में नहीं आता है, ठीक है। मक्का के अलावा भी और दूसरी फसलों में ये नुकसान पहुँचाता है, जैसे गन्ना है, गेहूँ है या फिर ज्वार है। तो ऐसी फसलें जो किसकी है, ग्रैमीनी कुल की, मतलब हमारी जो घास कुल की फसलें हैं, उन सभी के अंदर फाल आर्मी वर्म जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। और हो सकता है आपने मक्का के अलावा किसी दूसरी फसल में नहीं देखा, पर धीरे धीरे अब ये अपना प्रकोप दूसरी फसलों पर भी दिखाता जा रहा है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि किसान भाई इसके लिए नियंत्रण करें, इसको किसी भी तरीके से रोक सकें। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये हमारी फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर एक आप फ़ोटो देख रहे हैं, इस फ़ोटो के अंदर देखिए ये जो पत्ती है इसके ऊपर क्या है, बड़े बड़े इस तरह से छेद बने हुए हैं। ये इन पत्तियों को क्या करता है, खा जाता है। और हमारा पौधा जब छोटा है उस समय पर अगर पत्तियां खराब हो गई तो क्या पौधा जल्दी से बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी फसल जो है वो बढ़ना ही रुक जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ये पत्तियों में बड़े बड़े छेद कर देता है, पत्तियों को खा जाता है। दूसरा, आप यहाँ पर जो फ़ोटो देख रहे हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तो क्या है, हमारे मक्का के पत्तियां हैं और इसके बीच में क्या है, ये हमारा तना है, जो हमारा डंठल है। उस डंठल के अंदर ये जो लट दिखाई दे रही है ये फाल आर्मी वर्म की है। तो ये नुकसान क्या करता है, यहाँ पर ये पौधों को अंदर से ख़त्म कर देता है। ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है हमारी फसल का, जिसे हम पोटा कहते हैं, तो ये मक्का के पोटे के अंदर जाकर नई पत्तियों को और उसके साथ साथ तने को ही ख़त्म कर देता है, उसे खा जाता है। जिसकी वजह से जो पत्तियां होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, मुरझाने लगती है, पीली पड़ जाती हैं और हमारा पौधा ऊपर से ही नष्ट हो जाता है। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मक्का का पौधा ऊपर से ख़त्म हो गया तो क्या वो ऊपर आगे बढ़वार करेगा? क्या नहीं करेगा। उसके अंदर फूल भी नहीं बनते, उसकी मांझर नहीं निकलती और उसकी मूछें नहीं निकलती, हमारा भुट्टा ही नहीं बनेगा, हमारा पौधा ही वहाँ पर नष्ट हो गया है। ओके, चलिए अगला हम बात करें इसके बारे में। तो ये क्या करता है, बढ़वार रोक देता है और पौधे की जो मांजर है उसे बनने से रोक देता है। हमारा पौधा किसी काम का नहीं रहता और ऐसे पौधे खेत के अंदर सिर्फ एक काम करते हैं, फाल आर्मी वर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। इसके अलावा ये पौधे किसी काम के नहीं होते। और एक किसान जो इतनी मेहनत करके अपने लिए फसल उगाता है, बीज कहाँ से लाएगा, उसके बाद बुआई करेगा, वहाँ पर उसके अंदर निराई गुड़ाई करेगा, और अगर ऐसे किसानों के खेतों में ये फाल आर्मी वर्म आ गया और पूरी फसल ही नष्ट हो गई तो उनका क्या होगा। तो ये हमारे क्या थे, नुकसान थे जो कि फाल आर्मी वर्म की वजह से हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ तक ही इसका प्रकोप नहीं रुकता,
अगर किसी पौधे के अंदर हमारी जो फसल है उसके अंदर भुट्टे लग भी गए तो ये भुट्टों के अंदर ही छेद कर देता है, उसके अंदर से दानों को खा जाता है। तो ये जो हमारे भुट्टे हैं इनको हम अपने खाने के लिए उपयोग ही नहीं ले सकते। और किसान भाई जिनके खेतों के अंदर फाल आर्मी वर्म आया है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये जो फसल है जिसमें फाल आर्मी वर्म है उसको हम हमारे पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, फसलों की तबीयत भी बिगड़ जाती है, हमारे पशुओं की तबीयत भी बिगड़ जाती है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है इसे नियंत्रित करना, और हमने समय पर नियंत्रित नहीं करा तो ये पूरी तरह से फसल नष्ट कर देता है। दूसरा हम बात करें कि आखिर ये फाल आर्मी वर्म आया है लेकिन आया कहाँ से है, तो ये हम मानवों की जो आदतें हैं, हम जो बीज लेकर आए हैं दूसरे देशों से उसके साथ ही ये आया है। ठीक है, जो वैज्ञानिक हैं वो हमें बताते हैं कि ये फाल आर्मी वर्म जो है वो अफ्रीकी देश जो हैं, जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ से मक्का के बीजों के साथ या फिर अपने नेचुरल तरीके से ये उड़कर वहाँ से भारत तक धीरे धीरे पहुँचे हैं। और अभी तो इसका बहुत कम प्रकोप देखने को मिल रहा है, जो हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान यहाँ तक धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये पूरे भारत में फैल जाए, तो हमें इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। चलिए दूसरा हम देख लें कि ये फाल आर्मी वर्म जो है ये हमारी फसल में हमें कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो जान ले कि हमारी जो पत्तियां हैं मक्का की, उन पत्तियों की निचली तरफ क्या होंगे, इस तरह से आपको सफ़ेद रंग के क्या दिखाई देंगे, झुंड दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सफ़ेद रंग के धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। तो ये उभरा हुआ सा जो भाग दिखाई देता है ये क्या है, फाल आर्मी वर्म के अंडे हैं। तो आप अपनी फसल को जब देखेंगे तो अगर आपको पत्तियों के नीचे इस तरह से ये अंडे दिखाई देते हैं, झुंड दिखाई देते हैं छोटे छोटे, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, फाल आर्मी वर्म के अंडे हैं। दूसरा बात करें कि इसके जो लार्वा हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, तो जैसे ही अंडे फूटते हैं उनसे लार्वा निकलते हैं तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, जिनका छोटी छोटी लट होती है बिल्कुल 1-2 मिलीमीटर की। इनके जो सिर हैं वो कैसे होते हैं, काले रंग के, और शरीर है वो हल्के भूरे रंग का या फिर सलेटी रंग का होता है। तो ये लार्वा अगर आपको पत्तियों पर दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए ये क्या है, छोटे लार्वा है किसके, फाल आर्मी वर्म के। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो के ज़रिए बताया है मैंने कि किस तरह से फाल आर्मी वर्म के जो लार्वा हैं वो हमें फसल में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप देखें लट बहुत छोटी है, उसका रंग है वो कैसा है, हल्के रंग का है। धीरे धीरे ये लट जो है वो बड़ी होने लगती है, उसमें हरा रंग जो है वो आने लगता है। उसके बाद और बड़ी होगी तो फिर इसके अंदर क्या होगा, इसका रंग जो है वो हल्का भूरा होने लगता है। और उसके बाद अगली स्टेज में क्या होगा, इसके ऊपर धारियां बनने लगती है, इसके ऊपर डॉट बनने लगते हैं काले रंग के। और लास्ट में हम बात करें तो जब ये लट सबसे बड़ी हो जाती है, लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास की बड़ी लट होगी, तो उस समय पर इसका जो रंग है वो सिर का तो रंग काला हो जाता है और शरीर का रंग है उस पर धारियां बनती है भूरे काले रंग की, और शरीर भूरे रंग का हो जाता है। और यही अवस्था है जो सबसे ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। अगली बात करें कि जब ये लट है वो वापस से क्या करती है, ज़मीन के अंदर जाती है, उस समय क्या होता है, तो जब ये ज़मीन के अंदर लट वापस जाती है तो इस तरह से ये अपने ऊपर क्या बनाती है, खोल बना लेती है, एक कवर बना लेती है। इसको हम प्यूपा कहते हैं, और ये प्यूपा हमारी ज़मीन में हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो लगभग ये 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर ज़मीन के अंदर इस तरह से बिल्कुल बिना किसी हरकत के रहती है, और वहाँ पर लगभग 2 हफ्ते रहने के बाद इसमें से इस तरह के क्या दिखते हैं, वयस्क दिखते हैं, जो इसके हमारे क्या है, एक तरह से पूरक हैं, जो कि हमें नए फाल आर्मी वर्म की लट जो है इनसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वयस्क है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। जब इसके पंख जुड़े हुए हैं तो उस समय ऐसा दिखाई देगा, और जब पंख इसके फैले हुए हैं तो उस समय पर आगे के पंख जो है वो तो भूरे हैं और पिछले पंख है वो कैसे हैं, हल्के सफ़ेद रंग के होते हैं।
तो अगर आपको खेत में इस तरह के फड़के जो है वो दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं ये क्या है, फॉल आर्मीवर्म है। आपको वहाँ पर नियंत्रण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए अब बात करें कि हमारी फसल को हम किस तरह से फॉल आर्मीवर्म से बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो किसान भाई जिनके खेतों में ये लट आ चुकी है या फिर उन्हें आशंका है कि आ सकती है, तो ऐसे किसान बहुत ही आसानी से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो हमारा फॉल आर्मीवर्म है उसकी सारी अवस्थाएं हमें पता हो, हमें बहुत अच्छे से पता हो कि ये किस तरह दिखाई देता है और हमें इसे कैसे रोकना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको पहचानना है कि फॉल आर्मीवर्म है या नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी फसल की जो पत्तियां हैं उनकी निचली तरफ या फिर आपके जो पौधा है उस पौधे के सबसे ऊपरी भाग को हमेशा 2 से 3 दिन के अंदर आप देखते रहिए। खेत में अलग अलग जगह पर जाकर देखिए। अगर पत्तियों के नीचे आपको इस तरह से सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं उभरे हुए, जिनके ऊपर हल्के हल्के बाल हो, तो वो क्या है, अंडे हैं। ठीक है, और एक जो अंडों का झुंड है उसके अंदर लगभग 100 से 200 अंडे हो सकते हैं, और एक जो वयस्क मादा है वो लगभग 1000 से 2000 अंडे एक बार में दे सकती है। तो इतने फॉल आर्मीवर्म आपके खेत में आ सकते हैं। तो अगर आपको ये अंडे दिखाई दे तो उन्हें नष्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखें कि जो हमारी फसल है उसकी सबसे ऊपर की पत्ती जो है वो क्या होती है, सूख जाती है, वो मुरझा जाती है। ठीक है, ये जो चीज़ होती है इसको हम डेड हार्ट बोलते हैं। ठीक है, डेड का मतलब क्या है, मृत या मरा हुआ, और हार्ट का मतलब क्या होता है, दिल। तो ये जो हमारी फसल का सबसे ऊपरी भाग होता है ये हमारी फसल का दिल है, क्योंकि यहीं से ये पौधा चलता है। अगर यही ख़त्म हो गया तो हमारी फसल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसे हम डेड हार्ट कहेंगे, मृत गोप कहते हैं। और अगर आपको ऐसा पौधा दिखाई देता है जो ऊपर से सूख गया है तो आप ऐसे पौधों को उखाड़ कर क्या करें, ज़मीन में दबा दीजिए, नष्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर या तो हमारा तनाछेदक होगा या फिर फॉल आर्मीवर्म होगा। चलिए अगली हम बात करें कि जो नई पत्तियां हैं वो निकलेगी हमारे पौधे से, तो उस पर क्या होंगे, बड़े बड़े से इस तरह से छेद दिखाई देंगे। ठीक है, ये भी एक लक्षण है कि वहाँ पर फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप है। चलिए उसके बाद बात करें, अगर आप तने को छील कर देखेंगे, आप ऐसे पौधे जिनमें छेद दिखाई दे रहे हैं उनको आप छील कर देखेंगे तो आपको पौधे के तने के अंदर, डंठल के अंदर इस तरह से ये लट जो है वो दिख जाएगी। ठीक है, और अगर ये लट नहीं दिखी तो क्या होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो खाया हुआ पदार्थ है, जो तने को खा खा कर इसने क्या करा है, यहाँ पर कचरा इकट्ठा कर दिया है, ये कचरा आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये सभी में नहीं दिखता, ये ज़्यादातर फॉल आर्मीवर्म की प्रकोप में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपके खेत में फॉल आर्मीवर्म का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, चलिए फिर बात करें कि ये कीट जो है इसका जीवन चक्र क्या होता है। अब कई किसान भाई या स्टूडेंट्स जो है वो ये सोचेंगे कि हमको इसका जीवन चक्र क्यों बता रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। अगर आपको किसी भी कीट को रोकना है तो आपको उसका जीवन चक्र पता होना चाहिए, क्योंकि इसके जीवन चक्र की 2 या 3 अवस्थाएं जो है वो आपने रोक दी तो आप उसका प्रकोप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान ले हम अंडे नष्ट कर दिए हमने इसके, तो अंडे तो ख़त्म हो गए लेकिन लार्वा तो हैं, लार्वा वापस बड़े होकर नए अंडे बना देंगे। ठीक है, या आपने लार्वा ख़त्म कर दी है तो हो सकता है कि इसके वयस्क वहाँ पर हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर किसी ना किसी तरह से आप पिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि फॉल आर्मीवर्म जो है उसकी अवस्थाएँ क्या होती हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फॉल आर्मीवर्म के इस तरह से पत्तियों पर अंडे दिखाई देते हैं। ये अंडे जो हैं ये 2 से 5 दिन के अंदर ही क्या होते हैं, लार्वा में बदल जाते हैं, नए छोटे लार्वा आ जाते हैं। और ये जो लार्वा है वो लगभग 1 से 2 सप्ताह के अंदर बड़ी लट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपने 1 हफ्ते भी फसल को खाली छोड़ दिया, आपने नहीं देखा, तो वहाँ पर क्या होगा, नए फॉल आर्मीवर्म जो है वो आपके लिए तैयार हो जाएंगे जो नुकसान पहुँचा देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद लगभग 1 सप्ताह में क्या होता है, इसका जो प्यूपा है वो ज़मीन में पहुंच जाता है।
और कई बार देखा गया है कि ये ज़मीन की जगह हमारे तने के अंदर भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो प्यूपा है ये बना, ये नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसके बाद जब इसको 2 हफ्ते करीब हो जाते हैं तो इससे एक नया वयस्क बनता है, एक नया जो नर और मादा बन जाते हैं, और ये क्या करते हैं, वापस से नए अंडे बना लेते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपको इसका नियंत्रण करना है तो आपको ये चेन तोड़नी पड़ेगी, और चेन तोड़ने के लिए आपको केवल एक कड़ी नहीं, कम से कम 2 कड़ियाँ जो है, इनमें से 2 अवस्थाएं जो है उनको नष्ट करना पड़ेगा। आप चाहें तो अंडों को नष्ट कर दें और प्यूपा को नष्ट कर दें, तो ये इनका जीवन चक्र है वो गड़बड़ा जाएगा, ये आपको नुकसान वहाँ पर फसल में नहीं पहुँचा पाएंगे। ठीक है, किस तरह से नियंत्रण करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, फसल को इस तरह से बचा सकते हैं। पहला जो हमारा उपाय है वो तो है लाइट ट्रैप। ठीक है, प्रकाश पाश सभी किसान भाई जानते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है कि लाइट ट्रैप क्या होता है। ओके, तो लाइट ट्रैप क्या है कि एक कोई बर्तन होगा, उस बर्तन के अंदर क्या होगा, पानी, और उसके साथ कोई कीटनाशी दवा या फिर थोड़ा सा केरोसिन, और उसके ऊपर एक लाइट हम लगा देंगे। ये बन गया हमारा लाइट ट्रैप या प्रकाश पाश। तो आप क्या करें, अपने खेत के अंदर, अगर आपका खेत 1 बीघा के आसपास का है तो उसमें लगभग 2 या 3 लाइट ट्रैप इस तरह से लगा दीजिए। तो इसके जो भी वयस्क होंगे, जो भी नर और मादा होंगे, वो क्या करेंगे, लाइट की तरफ आकर्षित होंगे और ये उसके आसपास घूमते घूमते पानी में गिरेंगे और नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लाइट ट्रैप है। अब बात आती है कि लाइट ट्रैप का उपयोग कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों को मैं बता दूं, स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि लाइट ट्रैप का उपयोग जो है वो करीब 7:30 से 9:30, मतलब करीब 2 से 3 घंटे के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि भरी दोपहर है और आप उसके अंदर लाइट ट्रैप लगा के रख रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप 7 से 10 बजे के बीच में लाइट ट्रैप को ऑन कर दीजिए, आपको फ़ायदा नज़र आ जाएगा। ओके, चलिए दूसरी हम बात करें, अगला है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप मार्केट में मिलते हैं। फेरोमोन ट्रैप आप किसी भी खाद बीज दुकान पर जाकर पूछ लीजिए, आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आप जब जाएं तो उनको ये ज़रूर कहिएगा कि हमको फाल आर्मी वर्म का कंट्रोल करना है, उसी के लिए दीजिए। क्योंकि फेरोमोन ट्रैप में क्या, एक छोटी सी गोली आती है, टैबलेट आती है, वो क्या करती है, जो भी नर कीट होते हैं उनको आकर्षित करती है, और अगर हम किसी दूसरे कीट के लिए फेरोमोन ले आए तो दूसरा कीट आकर्षित हो जाएगा, हमारा फाल आर्मी वर्म आकर्षित नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान रखें, जब भी जाएं तो उनको ज़रूर कहें कि भैया फाल आर्मी वर्म का कंट्रोल करना है और उसके लिए फेरोमोन ट्रैप दो। तो अब बात करें कि 1 बीघा में कितने फेरोमोन ट्रैप चाहिए, तो लगभग 2 से 3। ठीक है, 3 भी ज़्यादा है, लगभग 2 ट्रैप ही हमारे लिए क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं। तो हमको 2 ट्रैप जो हैं वो हमारी फसल के बीच में लगाने होते हैं। ओके, इनको कोनों पर ना लगाएं, इसको हो सके खेत के बीच में लगाएं या थोड़ा सा पास में लगाएं। और ये क्या करते हैं, नर कीटों को आकर्षित करते हैं, और ये जो थैली आपको दिखाई दे रही है इसके नीचे, उसके अंदर फंस कर ये मर जाते हैं। ठीक है, तो नर और मादा जब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, इससे अंडे नहीं बनेंगे, तो अंडे हमने नष्ट कर दिए। चलिए अगला एक उपाय है जो बचाव के लिए बहुत कारगर है, वो है गर्मियों की गहरी जुताई। तो मार्च के बाद, मतलब अप्रैल और मई, इन दोनों महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जून के लगभग 15 जून से पहले उस समय भी गर्मी पड़ती है। तो आप एमबी प्लो से या फिर जो आपका हल है उस हल से क्या कर सकते हैं, गहरी जुताई कीजिए, जिसकी वजह से कीट के जो प्यूपा हैं जो कि हमारे खेत के अंदर बसे हुए हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, और इनको या तो चिड़िया खा जाएगी या फिर ये गर्मी की वजह से नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप इसका बचाव कर सकते हैं। अगली हम बात करें कुछ खास चीज़ें जो हमें ध्यान देनी चाहिए। तो पहली तो ये कि पौधे जो हैं उनके तने या पोटे जो हैं उनको हमेशा देखते रहिए। आपको लगता है कि उसके अंदर नुकसान हो रहा है फाल आर्मी वर्म का, तो अगर आपके पास कोई रसायन नहीं है तो आप क्या कीजिए, चूल्हे की जो राख होती है वो राख वहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, तो जो राख है उससे भी क्या होता है, उससे भी हमारे ये जो कीट हैं ये नियंत्रित होते हैं। तो आपके पौधे पर तो कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन फाल आर्मी वर्म जो है वो राख की वजह से नष्ट होता है। तो इस तरह से बचाव कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखना है कि मक्का की देरी से बुआई नहीं करनी है।
कई किसान जो है वो ये कहते हैं कि हम कब मक्का की फसल लगाएं। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जिस समय पर बरसात शुरू हो गई उस समय पर आपको बुआई कर देनी है, ठीक है। जैसे बरसात होती है, अच्छी बरसात हो गई, आप बुआई कर दीजिए। आप जुलाई तक 15-20 दिनों तक अगर इंतज़ार करेंगे तो वो देरी से बुआई हो जाएगी और देरी से बोई गई फसल में ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो हम क्या करें, समय पर बुआई कर दें, देरी से नहीं करें तो भी इसका प्रकोप कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पौधा है वो फाल आर्मी वर्म के आने तक क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, तो इतना नुकसान नहीं होगा। ओके, चलिए फिर बात करें एक और हमारे लिए जो अच्छी चीज़ है कि अगर मक्का में इतना ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है तो मक्का क्यों लगाएं। हम मक्का की जगह कम पानी वाली जो फसलें हैं, जैसे हमारी दालें हैं, मूंग है, उड़द है, अरहर है, ग्वार है, ये फसलें लगा सकते हैं। तो आप क्या करें, 2 से 3 साल के लिए, सिर्फ 2 से 3 साल के लिए मक्का के स्थान पर क्या करें, दूसरी फसल लगाएं। तो इनका जो फसल चक्र है, उस फसल चक्र की वजह से भी इनकी जो तादाद है वो कम हो जाती है, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ये भी हम अपना सकते हैं। ओके, चलिए। और अगला लास्ट जो ध्यान रखना है वो है कि जो हमारे पौधों के बीच में उगने वाले खरपतवार हैं, ऐसे पौधे जो हमें नहीं चाहिए, जो अपने आप उग रहे हैं, उनको हमेशा क्या करें, साफ रखें, उनको हटाते रहें, ठीक है। तो निराई गुड़ाई समय पर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे खरपतवार है ये सबसे बड़ा घर होता है फाल आर्मी वर्म के रहने का, ठीक है। आप सोचते हैं कि हमारे खेत में तो कुछ ही नहीं दिख रहा, तो ये फाल आर्मी वर्म कहाँ से आ गया। तो फाल आर्मी वर्म आया कहाँ से, इन खरपतवारों से और आपकी ज़मीन से। तो आप इन दोनों को ट्रीट कर देंगे, इन दोनों का ध्यान रख लेंगे तो फाल आर्मी वर्म इतना नहीं आएगा, आप उससे बचे रहेंगे। और अगर इससे भी संतुष्ट नहीं है और आपको जानना है कि हमारे तो अब फाल आर्मी वर्म है वो बहुत ज़्यादा आ गया है, अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अब हम क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय पर आपको कीटनाशी का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको मार्केट से जाकर जो दवाइयाँ वाली, जो कृषि, जो हमारे दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं, वहाँ पर जाकर आपको वहाँ से इसके लिए दवाई लानी पड़ेगी। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी दवाइयाँ ला सकते हैं, तो मार्केट में जाकर जब आप खड़े होते हैं तो आपके पास 100 तरह की दवाइयाँ होती हैं, पर अगर फाल आर्मी वर्म की बात करें तो इनके लिए 2 से 3 दवाइयाँ हैं जो उपयोग की जाती है। हर कोई दवा हम नहीं दे सकते। फाल आर्मी वर्म दिखा, हमने इमिडाक्लोप्रिड छाट दिया, उससे नहीं रुकेगा। ये रुकेगा किससे, हमारे जो यहाँ पर बताई गई कुछ दवाइयाँ हैं, आप जाएं उनसे पूछें। एक तो है थायोमिथोक्साम और उसके साथ लैम्डा साइहेलोथ्रिन। ये जो दोनों दवाइयाँ हैं इनका उपयोग किया जाता है। थायोमिथोक्साम और लैम्डा साइहेलोथ्रिन जो है, इन दोनों का मिश्रण भी आता है। उसको हमें क्या करना है, 20 मिलीलीटर उपयोग करना है 15 लीटर की टंकी में। मतलब आपका जो नेक्सेफ स्प्रेयर है उसमें केवल कितना चाहिए, 20 मिलीलीटर। और आप उसका छिड़काव करें कहाँ पर, जो हमारे पौधे हैं उनके पोटों में इसका छिड़काव करें, उनको ऊपर से छिड़काव करें, पूरे पौधे पर छिड़काव कर दें इसका, तो उससे भी ये नियंत्रित हो जाता है, जो लट है वो मर जाती है इससे। दूसरा जो हमारा रसायन है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है इसकी रोकथाम के लिए, वो है हमारा इसके अंदर इमेमामेक्टिन बेंजोएट। कौन सा है, इमेमामेक्टिन बेंजोएट। ये जो है ये भी लगभग 20 मिलीलीटर चाहिए होता है 15 लीटर की टंकी में, तो बहुत कम मात्रा चाहिए। ज़्यादा मात्रा आप डालेंगे तो उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जहर बढ़ जाएगा, और अगर आपने वही पशुओं को खिला दिया तो पशुओं पर नुकसान होगा। तो इसीलिए ध्यान रखें, ज़्यादा दवाई का उपयोग भी करना हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो जो हमारे यहाँ पर दोनों दवाइयाँ आपको बताई है, थायोमिथोक्साम और लैम्डा साइहेलोथ्रिन और इमेमामेक्टिन बेंजोएट, ये दोनों दवाएं इसके लिए कारगर हैं। पर ध्यान रखें कि इन दवाइयों का उपयोग आप अपने ग्राम सेवक से, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से या कृषि विभाग के कार्यकर्ताओं से पूछकर ही करें, और जब भी करें तो पूरी सावधानी रखें, खुद के हाथ खुले ना रखें, मुंह को कवर करके रखें, और जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ इसका छिड़काव करना है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। चलिए, अब मैं ये सोचता हूँ कि आपको फॉल आर्मी वर्म के बारे में लगभग सारी चीज़ें लगभग पता लग चुकी हैं, तो इस बार तैयार रहिए क्योंकि फॉल आर्मी वर्म का नुकसान बहुत ज़्यादा पैमाने पर होने की आशंका है। तो चलिए, मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा कुछ इन शब्दों के साथ कि आपकी फसल अच्छी रहे, आपका घर परिवार अच्छा रहे, आप सभी स्वस्थ रहें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और दूसरे किसान भाई या फिर और दूसरे स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुँच सके। और कमेंट करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से फसलों पर या और कौन सी चीज़ों पर वीडियोज़ चाहिए।